पर मैंने जॉब स्टार्ट की .com इंडस्ट्री से। .com में मैंने काफ़ी सारा काम किया। कभी भी माइंड में ये सवाल नहीं आया कि ये नहीं करना। वो कहते हैं ना कि मतलब ज़्यादा मत सोच की सोच गहरी हो जाए। सोच अगर गहरी हो गई तो पैसे कमज़ोर हो जाते हैं। सही बात है। 2025 हो, 26 हो या 27 हो, कभी भी रियल एस्टेट में आना चाहता है तो हमेशा आना चाहिए। रियल एस्टेट डेफिनेटली मेक्स मनी, बहुत पैसा बनाता है अगर आप फोकस्ड और डेडिकेटेड रहो। नमस्ते एंड वेलकम टू द वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ प्लॉट ज्ञान, जहां आपको मिलेंगी रियल स्टोरीज, रियल एक्सपीरियंस और ज्ञान, वो भी रियल एस्टेट का। और आज हमारे साथ जुड़े हैं एक ऐसे गेस्ट जिन्होंने लीप ऑफ फेथ लिया, वो भी रियल एस्टेट में, बिना किसी गारंटी के, और तब से जो जर्नी स्टार्ट हुई है वो आज हम जानेंगे। प्लीज वेलकम मिस्टर जकी खान, डायरेक्टर एंड फाउंडर ऑफ मैजेस्टिक रियल्टी। तो जकी जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन प्लॉट ज्ञान। तो जकी जी, सबसे पहला और सबसे इंटरेस्टिंग सवाल जो मैं जानना चाहती हूँ कि रियल एस्टेट से पहले आप क्या करते थे? मतलब क्या कोई सेटल्ड जॉब थी या कुछ और बिजनेस कर रहे थे, और सडनली आपको रियल एस्टेट में कैसे इंटरेस्ट आया? एस्टेट मेरा पैशन रहा ही है, पर मैंने जॉब स्टार्ट की .com इंडस्ट्री से। .com में मैंने काफ़ी सारा काम किया और ये रिक्वायरमेंट हमेशा मुझे समझ में आती थी कि एज अ बायर मुझे थ्रेट है कि अगर मैं रियल एस्टेट लूँगा तो कहीं फंस ना जाऊँ या प्रॉब्लम ना हो जाए। तो वो अंडरस्टैंडिंग रियल एस्टेट के लिए रिक्वायरमेंट थी तो इसीलिए मैंने रियल एस्टेट की इंडस्ट्री में ज्वाइन किया, थोड़े दिन काम किया, फिर उसके बाद बिजनेस को सेटअप किया। तो जकी जी, मतलब रियल एस्टेट में आने के बाद वो आपकी पहली कौन सी डील या वो पहला कौन सा प्रोजेक्ट था, और उसके लिए आपको कौन से चैलेंजेस आए? पहला एक्सप्रेशन क्या बोलते हैं, पहला सेल्स। नॉर्मली मैं .com इंडस्ट्री से आता हूँ, तो मैंने जब रियल एस्टेट स्टार्ट किया था तो पहले 6-8 महीने मैंने थोड़ा बहुत जॉब किया और चीज़ों को समझा, तो वहाँ हमने फर्स्ट सेल किया था। तो फर्स्ट सेल ऐसा था कि एक अजीब फील आता है। हम लोग जब .com इंडस्ट्री में होते हैं कि 10,000 या 15,000 की प्रॉपर्टीज़ डील्स करती हैं या तो 50,000 की डील करती है, तो हमारी टीम बेचा करती थी। और जब प्रॉपर्टीज़ में डील करते हैं तो खास करके 1 करोड़ की या 70 लाख की या 80 लाख की अमाउंट बढ़ जाता है। तो जब भी कोई ऐसा सक्सेस अचीव होता है जो नामुमकिन लगता है छोटे बिजनेस करने वालों को या छोटे सेल्स करने वालों को, तो एक्सपीरियंस वाज आउटस्टैंडिंग एंड द फील वाज गुड, द कस्टमर वाज गुड, दे मेड अस रियली हैप्पी। तो जहाँ तक मैंने सुना है कि जब कोई भी एक नया बिजनेस स्टार्ट करता है या फिर कोई जॉब स्टार्ट करता है, तो उसके लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आता है जिसको हम एक लो मोमेंट बोलते हैं, कि तब लगता है अरे यार गलती हो गई, मैंने ये नहीं करना चाहिए था। तो वैसा कुछ मोमेंट आपकी लाइफ में आया था, और अगर आया था तो आपने उसको कैसे टैकल किया था? नॉर्मली क्या होता है कि जब आप डिसीजन ले लेते हैं तो डिसीजन लेने के बाद आप रिग्रेट नहीं करते। रिग्रेट करने वाले डिसीजंस कभी काम के नहीं होते। तो हमने डिसीजन लिया और मुश्किलें आई ज़रूर, और मुश्किलों को फेस किया, उसको ठीक किया, और कभी भी ये माइंड में ये सवाल नहीं आया कि ये नहीं करना था। वो कहते हैं ना कि मतलब ज़्यादा मत सोच की सोच गहरी हो जाए। सोच अगर गहरी हो गई तो फैसले कमज़ोर हो जाते हैं। सही बात है, सही। तो जकी जी, अगर कोई आज के टाइम मतलब 2025 में रियल एस्टेट में एंटर करना चाहता है लेकिन कंफ्यूज्ड है कि कैसे स्टार्ट करना चाहिए या स्टार्ट करना भी चाहिए या नहीं, तो उसको आप क्या एडवाइस देंगे? 2025 हो, 26 हो या 27 हो, कभी भी रियल एस्टेट में आना चाहता है तो हमेशा आना चाहिए। अब सवाल आता है कि कौन आ रहा है। आप जितना जल्दी रियल एस्टेट में आएंगे उतना ज़्यादा चीज़ें समझ पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बना पाएंगे। ये एक परसिवरेंस का खेल है, इमीडिएटली चीज़ें नहीं आती, ठीक है ना। जैसे हम जिम जाते हैं तो आज बॉडी नहीं बनती आपको मिनिमम 6 महीने 7 महीने काम करना पड़ता है। तो रियल एस्टेट आपका एक टाइम मांगता है। अगर उस टाइम में आपने वक्त नहीं दिया, यू कम आउट ऑफ दैट लीड कि आप 6 महीने 8 महीने नहीं काम कर रहे हैं, 1 साल 2 साल नहीं है पेट्रोल, तो आपको रियल एस्टेट कभी भी सक्सेसफुल नहीं रहेगा। और दूसरी बात ये कि कौन आ रहा है ये इंपॉर्टेंट है। देयर इज़ नो सर्टेन एज फॉर दिस। You can start at your 50s also, at your 60s also, even at your 20s also. But you need to know कि how you have to prepare the plan, approach it, and then sell it. Real estate is always a good one. बस सजेस्ट करूँगा कि जितना जल्दी आ सकते हो उतना अच्छा है। तो जकी जी, अगर आप टाइम ट्रैवल करके उस दिन पे जा सकते हैं जब आपने ये रिस्क लिया था और ये जर्नी स्टार्ट की थी, तो अपने आप से क्या कहना चाहेंगे? ट्रैवल तो बहुत नामुमकिन सी बात है, पर ज़रूर अगर ऐसे हम सोचें कि अगर टाइम ट्रैवल करें तो क्या बदलना चाहेंगे या क्या चीज़ें वापस करना चाहेंगे, तो पहली बात तो थैंक यू बोलूँगा अपने आप को कि मैंने स्टार्ट किया, और यही बोलूँगा कि थोड़े साल और जल्दी शुरू करता तो अच्छा होता। तो जकी जी, एक और सवाल था जो मैं पूछना चाहती थी
कि रियल एस्टेट में सेफ खेलना काम करता है या फिर ये फील्ड उन्हीं के लिए है जो रिस्क लेना चाहते हैं? देखिए, सेफ खेलने की बात करें तो बेटर है कि किराना दुकान चालू कर लें और किराना दुकान में बैठे रहें, ठीक है ना। हर जगह जो बिज़नेस बढ़ाना चाहते हैं वहाँ पर रिस्क इन्वॉल्व है। रिस्क के बिना देयर इज़ नो सक्सेस सच, जो मुझे लगता है। तो देयर इज़ नथिंग कॉल्ड सेफ खेलना। यू हैव टू बी स्ट्रेट एंड कैलकुलेटिव रिस्क लेना ज़रूरी हो जाता है। रियल एस्टेट डेफिनेटली मेक्स मनी, बहुत पैसा बनाता है अगर आप फोकस्ड और डेडिकेटेड रहो। तो जकी जी, आपने रियल एस्टेट में एक काफ़ी लंबी जर्नी कवर की है अभी तक। तो अगले 5 साल का विजन क्या रखते हैं आप? मतलब आप कोई नया वेंचर या एक्सपेंशन पे काम कर रहे हैं, मतलब एग्जैक्टली अगर आप बताएंगे। काफ़ी लंबी नहीं बोल सकते, 10-12 साल हैं, अभी जस्ट स्टार्ट किया हुआ है, तो अभी लॉट ऑफ लैंड टू कैप्चर। तो हमने अभी एक्विजिशन शुरू किया है। अभी पहले भी हमारे रिक्वायरमेंट यही थी लोगों की कि क्या आप क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी कंसर्न को देखकर ज़मीन लेते हैं तो लोगों को रिस्क आ जाता है, फियर है, डॉक्यूमेंटेशन का इशू है। तो हम अगले 5 साल टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे, जहाँ पे लोगों का वो फियर जो होगा कि अगर मैं अपनी लैंड देखना चाहता हूँ एक जगह बैठ के, अगर वो आउट ऑफ कंट्री भी हैं तो उनके सारे पेपर वर्क एवरीथिंग हैज़ टू बी गो ऑनलाइन। जैसे आप बैंकिंग में आप करते हैं तो बैंक में सारी चीज़ें आपको अवेलेबल मिलती हैं। तो वी आर वर्किंग ऑन दैट सॉफ्टवेयर नाउ। तो आने वाले दिनों में वी आर गोइंग टू गिव देम एवरीथिंग ऑन देयर मोबाइल। ये इस पे प्रैक्टिस करेंगे। जकी जी, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर स्टोरी। आपकी स्टोरी सच में काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग थी और मैं उम्मीद करती हूँ कि काफ़ी सारे लोगों को इससे मोटिवेशन मिले और हम ज़रूर मिलेंगे अगले सेशन में। ज़रूर। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड मुझे भी अच्छा लगा कि थोड़ी बहुत बातें हो गई हमारे साथ, या एंड थैंक यू। मिलते हैं फिर।